क्या कभी आपने सोचा है उस रिश्ते के बारे में जो बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के बस देता ही चला जाता है? एक ऐसा प्यार जो जीवन की हर कसौटी पर खरा उतरता है और जिसकी गहराई को अक्सर हम तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। यह कहानी सिर्फ एक मां और बेटे की नहीं, यह हर उस दिल की पुकार है जिसने कभी अनजाने में इस अनमोल रिश्ते को नजरअंदाज किया है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है। यह सिर्फ एक भावनात्मक यात्रा है जो आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर सकती है। जीवन के कुछ सत्य इतने गहरे होते हैं कि उन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है, लेकिन यह कहानी शायद उन अनकही भावनाओं को छू जाए। जब कोई इंसान इस दुनिया में आता है तो उसकी पहली गुरु कौन होती है? वह कौन है जो उसे जीवन का पहला पाठ पढ़ाती है, उसे चलना सिखाती है और बिना कुछ कहे पूरी जिंदगी अपने बच्चे के लिए जी जाती है? वह होती है मां। एक ऐसा नाम जिसमें ब्रह्मांड का सारा प्रेम समाया होता है। उसकी ममता की छांव में ही हर बच्चा पलता है, बढ़ता है और दुनिया का सामना करने की हिम्मत जुटाता है। वही मां जो जन्म देती है, जो हर दर्द सहकर भी मुस्कुराती है। उसकी आंखों में अपने बच्चे के लिए कभी ना खत्म होने वाला स्नेह होता है। वह सिर्फ शरीर नहीं देती, बल्कि आत्मा को भी पोषण देती है। उसकी हर सांस में बच्चे की खुशहाली की दुआ होती है, एक ऐसी दुआ जो कभी खाली नहीं जाती। यह कहानी है आरव की और उसकी मां शारदा की। एक ऐसी मां जिसकी जिंदगी का हर पल अपने बेटे के इर्द गिर्द घूमता था। उनका रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, बल्कि आत्माओं का था जो एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थीं। लेकिन कभी कभी जीवन की भागदौड़ में हम सबसे अनमोल चीज को ही भूल जाते हैं। आरव बहुत छोटा था जब एक रात सड़क हादसे में उसके पिता की मौत हो गई। उस दिन के बाद शारदा सिर्फ मां नहीं रही, वह मां भी बनी, पिता भी, और अपने छोटे से आरव के लिए पूरी दुनिया बन गई। उसकी हंसी में, उसके आंसुओं में शारदा ने अपने खोए हुए जीवन का अर्थ ढूंढा। पिता के जाने के बाद शारदा की दुनिया सिमट गई थी। दिन में लोगों के घरों में खाना बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, यह सब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। उसकी हथेलियां कठोर हो गई थीं, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी, सिर्फ आरव के लिए। रात में जब सारा शहर सो जाता, शारदा अपने बेटे के सिरहाने बैठकर उसकी सांसें गिनती। उसकी हर सांस में उसे अपने जीवन का संगीत सुनाई देता। वह अपने आंचल से उसे हवा करती, उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरती और मन ही मन उसके उज्जवल भविष्य की कामना करती। यही उसकी दुनिया थी, यही उसका सब कुछ। और हर शाम एक चीज कभी नहीं बदली, वह थी चावल की खीर। शारदा के हाथों की खीर आरव के लिए सिर्फ खाना नहीं थी, वह मां की मौजूदगी का सबूत थी, उसके प्यार का मीठा इजहार थी। उस खीर में सिर्फ चावल और दूध नहीं होता था, उसमें शारदा का अथाह प्रेम, उसकी ममता और उसके अनकहे सपने घुले होते थे। वह खीर सिर्फ पेट नहीं भरती थी, वह आरव की आत्मा को तृप्त करती थी। हर चम्मच में उसे मां के हाथों का स्पर्श महसूस होता था, उसकी मेहनत का स्वाद आता था। वह खीर सिर्फ एक व्यंजन नहीं थी, वह एक परंपरा थी, एक वादा था जो शारदा हर शाम अपने बेटे से करती थी कि वह हमेशा उसके साथ है, हर सुख दुख में। समय बदला, आरव बड़ा हुआ। उसके कदम अब छोटे नहीं थे, बल्कि आत्मविश्वास से भरे थे। एक दिन वह धवलपुर कॉलेज पहुंचा, नए सपनों और नई उम्मीदों के साथ। कॉलेज की चकाचौंध में आरव को लगा कि उसकी दुनिया अब और बड़ी हो गई है। वह अपनी मां की छोटी सी दुनिया से बाहर निकलना चाहता था। वह चुपचाप आखिरी बेंच पर बैठा हुआ था, अपनी नई जिंदगी के बारे में सोच रहा था। तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। वहां खड़ी थी मीरा, एक पुरानी जान पहचान, बचपन की सहेली। मीरा की मुस्कान में अपनापन था, एक ऐसी चमक जो आरव के दिल को छू गई। लेकिन आरव के दिल में एक अजीब सा डर भी था, एक अनजाना भय। धीरे धीरे दोस्ती हुई,
कॉलेज के गलियारों में, कैंटीन की मेजों पर उनकी बातें बढ़ने लगी। मीरा की हंसी, उसकी बातें आरव को एक नई दुनिया में ले गई और आरव ने वही गलती कर दी जो कई नादान दिल कर बैठते हैं। उसने दोस्ती को मोहब्बत समझ लिया। उसे लगा कि मीरा ही उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। उधर घर में शारदा हर शाम खीर बनाती रही। वही प्यार, वही लगन, वही उम्मीद। उसे लगता था कि आरव कॉलेज से आएगा और हमेशा की तरह खीर का इंतजार करेगा। लेकिन अब आरव फोन में व्यस्त रहने लगा था। उसकी दुनिया अब कॉलेज और मीरा के इर्द गिर्द सिमट गई थी। मां की खीर, मां की बातें, सब उसे अब पुरानी लगने लगी थी। बेटा, खीर ठंडी हो जाएगी, शारदा कहती। उसकी आवाज में प्यार और थोड़ी सी चिंता घुली होती। वह चाहती थी कि आरव आए, उसके पास बैठे और प्यार से खीर खाए। लेकिन आरव अब बदल चुका था। उसकी प्राथमिकताएं बदल गई थीं। मां की आवाज उसे अब एक बोझ लगने लगी थी। मैं बच्चा नहीं हूं मां, आरव चिल्ला देता। उसकी आवाज में झुंझलाहट होती। वह नहीं समझ पाता था कि मां का यह प्यार, यह चिंता उसके लिए कितनी अनमोल है। वह अपनी नई दुनिया में इतना खो गया था कि उसे मां की आंखों में छिपी उदासी दिखाई ही नहीं देती थी। मां का दिल हर बार टूटता, लेकिन वह फिर भी मुस्कुरा देती। उस दिन मीरा कॉलेज एक लड़के के साथ आई। आरव ने उन्हें साथ देखा और उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। मीरा ने आरव को देखा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। बस इतना ही काफी था। आरव की दुनिया एक पल में बिखर गई। उसके सारे सपने, सारी उम्मीदें रेत के महल की तरह ढह गए। उस शाम आरव घर नहीं लौटा। उसका फोन बंद था। रात गहरी होती चली गई और शारदा का दिल बेचैन होने लगा। उसे लगा कि कुछ अनहोनी हुई है। मां का दिल, जो हमेशा अपने बच्चे के लिए धड़कता है, उसे अनिष्ट की आशंका होने लगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारी। और एक मां अपने बेटे की तलाश में अंधेरी सड़क पर निकल पड़ी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ आरव को ढूंढने की बेचैनी थी। वह हर गली, हर नुक्कड़ पर आरव का नाम पुकारती रही। उसकी आवाज रात की खामोशी में गूंज रही थी, एक दर्द भरी पुकार। उसे नहीं पता था कि आरव कहां है, लेकिन मां का दिल उसे ढूंढने के लिए बेताब था। कॉलेज के पास के पार्क में शारदा ने आरव को देखा। वह एक बेंच पर अकेला बैठा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। शारदा का दिल ममता से भर आया। आरव, उसने पुकारा। उसकी आवाज में प्यार और राहत थी। वह सड़क पार करने लगी, अपने बेटे की ओर बढ़ते हुए। उसे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। और तभी अंधेरे से एक ट्रक निकला, बहुत तेज, बहुत बेरहम। एक पल में सब कुछ बदल गया। शारदा ने आरव को देखा और उसकी आंखों में एक पल के लिए डर और प्यार दोनों एक साथ उमड़ आए। आरव दौड़ा मां को बचाने। उसकी आंखों में अब सिर्फ मां थी, उसकी सुरक्षा। उसे अपनी सारी गलतियां याद आ गईं। लेकिन कुछ नहीं बचा। नियति ने अपना क्रूर खेल खेल दिया था। अगले पल आरव की आंखें खुली। वह दर्द से कराह रहा था। लोगों की भीड़ थी, चीख पुकार थी। सड़क पर गिरी खीर थी, जो मां के प्यार का प्रतीक थी, अब बिखर चुकी थी। और उसकी उंगलियों में मां की ठंडी हथेली थी। शारदा की आंखें बंद थीं, लेकिन हल्की सांसें चल रही थीं। आरव ने मां के चेहरे को देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे अपनी सारी गलतियां याद आ गईं। वे सारे पल जब उसने मां को नजरअंदाज किया था। वह चाहता था कि समय वापस लौट जाए, ताकि वह मां को गले लगा सके, उससे माफी मांग सके। आरव मुस्कुराया, एक दर्द भरी, अधूरी मुस्कान। उसे लगा कि मां अभी भी उसके साथ है। और फिर उसने भी आंखें बंद कर लीं। शायद वह मां के साथ ही रहना चाहता था, उस दुनिया में जहां कोई दर्द ना हो, कोई पछतावा ना हो। वह जानता था कि अब वह कभी मां से दूर नहीं होगा। सुबह सूरज की किरणें धवलपुर की गलियों में फैल रही थीं, लेकिन आरव के लिए यह सुबह कभी नहीं आई। आरव घर लौटा।
लेकिन यह उसका घर नहीं था। दरवाजे पर फॉर सेल का बोर्ड लगा था, जो उसके जीवन की खालीपन को दर्शा रहा था। उसे लगा कि वह एक बुरे सपने से जागा है। अंदर से आवाज आई, आ गए? जल्दी फ्रेश हो जाओ, कपड़े बाथरूम में रखना, और हां, आज खीर बनाई है। किचन में शारदा खड़ी थी, चूल्हे पर उबलती खीर, वही मुस्कान, वही प्यार। आरव को लगा कि यह सब एक सपना है, एक खूबसूरत सपना। उसकी मां जिंदा है और उसे प्यार से बुला रही है। आरव हंसने लगा, जोर जोर से। यह खुशी की हंसी नहीं थी, यह एक दर्द भरी हंसी थी जो उसके भीतर के तूफान को बयां कर रही थी। आज मैं बहुत सुकून से सोऊंगा मां। उसकी हंसी धीरे धीरे रोने में बदल गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जो उसके दिल के दर्द को बयां कर रहे थे, क्योंकि उसे याद आ गया अखबार की हेडलाइन, रात हुए सड़क हादसे में मां बेटे की मौत, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। यह सच था। वह और उसकी मां दोनों अब इस दुनिया में नहीं थे। वह आवाज, वह खीर, वह मुस्कान, सब उसकी कल्पना थी, उसके पछतावे का परिणाम। वह अब सिर्फ एक याद बन चुका था। आज भी धवलपुर की उस गली में लोग कहते हैं, रात के समय एक मां अपने बेटे के लिए खीर बनाती दिखती है। उसकी आंखों में वही प्यार होता है, वही ममता। और अगर कोई आवाज दे मां, तो चूल्हा अपने आप जल उठता है, खीर की खुशबू हवा में फैल जाती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक अमर प्रेम की निशानी है जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि वे भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार कर जाते हैं। मां का प्यार ऐसा ही होता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने रिश्तों को संजोना चाहिए, उन्हें महत्व देना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगर आपकी मां अभी आपके साथ है तो आज उसे नजरअंदाज मत करना। उसे गले लगाओ, उससे बातें करो, उसे बताओ कि आप उससे कितना प्यार करते हो। क्योंकि कुछ रिश्ते मरने के बाद भी खत्म नहीं होते, वे बस एक अलग रूप ले लेते हैं, एक ऐसी याद बन जाते हैं जो हमेशा हमारे साथ रहती है। आज ही अपनी मां को प्यार दो, क्योंकि कल कभी कभी आता ही नहीं।